Now today we are going to start a topic characteristic of accounting. Characteristics of accounting. Students, सब्सक्राइब दिस चैनल। आप चैनल को जितना हो सके सब्सक्राइब कीजिए और मैं ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स डालने वाला हूं जो कि जिससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होता है। तो मेरे आने वाले बहुत सारे वीडियो हैं जिससे आपको बहुत लाभ मिलने वाला है। तो अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग। स्टूडेंट्स, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग में सबसे पहला पॉइंट आता है अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट एज वेल एज साइंस। स्टूडेंट्स, मैंने अभी आपको जब मैंने आपको मीनिंग बता रहा था तब मैंने एक बात बताई थी कि मीनिंग में कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो हमारा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग भी हो सकता है। वो वर्ड्स क्या थे? तो क्लासिफाइंग, समराइजिंग, रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी एंड अकाउंटिंग इज एन आर्ट। तो अब हम इन सभी पॉइंट को धीरे धीरे समझते हैं एक एक करके। पहला है अकाउंटिंग इज एन आर्ट एज वेल एज साइंस। हम जानते हैं कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट कैसे होता है, पर क्योंकि वह एक कला है और आर्ट का काम होता है किसी भी चीज़ को सुंदर तरीके से, व्यवस्थित तरीके से उसको लिखना, ये भी एक कला है। तो अकाउंटिंग भी हमारा जो है यह कहता है कि कोई भी ट्रांजैक्शन को व्यवस्थित और डेट के वाइज एक जगह पे लिखना ही अकाउंटिंग का यह कला है। और एज वेल एज साइंस। तो फ्रेंड्स, साइंस क्या होता है? बेसिकली हमको ये समझना होगा कि पहले कि साइंस क्या होता है। तो साइंस क्या है? अगर यह कहें कि एन ऑर्गेनाइज्ड बॉडी ऑफ नॉलेज विच इज़ बेस्ड ऑन सर्टेन स्पेसिफाइड प्रिंसिपल्स इज कॉल्ड साइंस। साइंस क्या है? तो वो किसी एक स्पेसिफाइड प्रिंसिपल पे बेस्ड होता है, जिसे हम साइंस कह सकते हैं। तो इन दिस रिस्पेक्ट accountancy is also a science, since it is also an organized body of knowledge based on certain specified principles and accounting standards। हमारा अकाउंटिंग भी जो है, यह अकाउंटिंग जो है वह अपने प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड पे बेस्ड होता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि हमारा अकाउंटिंग जो है वो साइंस भी होता है। इसे हम साइंस भी कह सकते हैं। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन ओनली। फ्रेंड्स, ये दोनों कहीं ना कहीं सिमिलर होता है। रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स ओनली एंड रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। कैसे जानते हैं? रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स का मतलब होता है कि ओनली दोज ट्रांजेक्शन्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड इन अकाउंटिंग विच आर ऑफ अ फाइनेंशियल कैरेक्टर। There are so many transactions in the business. There are so many transactions in the business which cannot be measured and expressed in terms of money, जिसे हम मनी और फाइनेंशियल चीज़ों में उसे हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते। उसे हम मनी में, बेसिकली ये कह सकते हैं कि हम उसे मनी में एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। तो किसे रिकॉर्डिंग करेंगे? जिसे हम क्या कर सकते हैं, टर्म्स ऑफ मनी में एक्सप्रेस कर सकते हैं, हम उसे ही अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। अब यहाँ इन दो पॉइंट्स को मैं एक एग्जांपल के थ्रू क्लियर कर देता हूँ। मान लो कि किसी भी एक ट्रांजैक्शन में किसी मैनेजर ने, जो बहुत ही काबिल मैनेजर था, जो कि बहुत ही अच्छा मैनेजर था, उसने रिज़ाइन दे दिया। तो क्या हम इस बात को अकाउंटिंग में रिकॉर्ड करेंगे? नहीं। स्टूडेंट्स, ऐसी सभी बातों को, चाहे वो मैनेजर रिज़ाइन दे, स्ट्राइक हो, इन सभी बातों को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, क्योंकि इसका मेरे मनी से कोई लेना देना नहीं है। और फाइनेंस और हमारा अकाउंटिंग क्या कहता है कि अगर जो भी चीज़ मनी से रिलेटेड नहीं होगा, जो भी ट्रांजैक्शंस, जो भी एक्टिविटीज़, जो भी इवेंट्स हमारा मनी से रिलेटेड नहीं होगा, वो अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं किया जाएगा। रिकॉर्डिंग इन टर्म्स ऑफ मनी। एक एग्जांपल्स और भी ले सकते हैं
कि अगर मान लो इस केस में पॉइंट नंबर 3 में कि अगर किसी बिजनेस के अंदर कोई यह कहे या फिर ऐसा ट्रांजेक्शन मिले जहाँ पे लिखा रहे कि हमने 10 मीटर तार खरीदा या हमने 10 चेयर खरीदा, 5 फर्नीचर खरीदा, ऐसा लिखा रहे तो क्या हम उसे रिकॉर्ड करेंगे? नहीं, क्योंकि इन सभी चीज़ें का रेट नहीं लिखा रहेगा। अगर नहीं दिया रहता, अगर मेंशन नहीं किया रहता है तो हम उसे अकाउंटिंग में इंटर नहीं करेंगे। अगर उन्हीं सभी चीज़ों का एट द रेट दिया रहे, किस रेट से खरीदा गया है, तो फिर हम उसे अकाउंटिंग में क्या करेंगे? रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट होता है क्लासिफिकेशन और क्लासिफाइंग। ये क्लासिफाइंग क्या होता है? तो आफ्टर रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन इन जर्नल और सब्सिडरी बुक्स द ट्रांजेक्शंस आर क्लासिफाइड। Classification is the process of grouping in the transactions of one nature at one place. Means आसान भाषा में अगर हम इसे समझें तो क्लासिफिकेशन होता है जब हम जर्नल कर लेते हैं, जब हम ट्रांजेक्शन्स होने के बाद मेरे हाथ में जब बिल, वाउचर, बहुत सारी चीज़ आते हैं तो उसका हम जर्नल में एंट्री करते हैं। और जर्नल में एंट्री करने के बाद हम यह देखते हैं कि वह किस किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड होता है। स्टूडेंट्स, हम जानते हैं कि बिजनेस में बहुत सारा डिपार्टमेंट होता है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट, परचेज डिपार्टमेंट। तो ऐसे डिपार्टमेंट्स हमारे बिजनेस के अंदर होते हैं। तो ट्रांजैक्शन करने के बाद हम यह क्लासिफाई करेंगे कि हमारा कौन सा ट्रांजैक्शन किस डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, और फिर हम उसको क्लासिफाई करके एक अलग कर लेंगे और उसे समराइज वे में फिर रख देंगे। समराइजिंग क्या कहता है? समराइजिंग इज द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग द क्लासिफाइड डाटा इन मैनर which is understandable and useful to management and other users of such data। समराइजिंग बहुत सिंपल है। समराइजिंग को हम इस तरह से भी समझते हैं कि जो भी डाटा, जो भी चीज़ हमारे पास होता है उसको एक व्यवस्थित तरीके से रखना, जिससे कि हमारा मैनेजमेंट और हमारे जो भी आउटसाइडर्स यूज़र्स हैं, अगर अकाउंटिंग के बारे में या किसी चीज़ के बारे में अगर इन्फॉर्मेशन लेना चाहें तो हम उसे बहुत ही आसानी तरीके से उसे क्या कर सकते हैं? देख सकते हैं और खोज सकते हैं। हमारा लास्ट चीज है इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट। ये बहुत ही इजी है। इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट क्या कहता है? इन अकाउंटिंग द रिजल्ट ऑफ बिजनेस आर प्रेजेंटेड इन सच मैनर। कहने का मतलब है बाय प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। द पार्टीज इंटरेस्टेड इन द बिजनेस सच एज प्रोप्राइटर्स, मैनेजर्स, बैंक्स, क्रेडिटर्स, एम्प्लॉयज़। इंटरप्रिटेशन का रिजल्ट, इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट और मीन्स लास्टली कोई भी एक फर्म का जो प्रोप्राइटर में होगा, मैनेजर्स होगा या आउटसाइड इन्वेस्टर होगा, वह क्या जानना चाहेगा? वह उस फर्म का रिजल्ट जानना चाहेगा। तो रिजल्ट किसे कह सकते हैं? हम रिजल्ट ट्रायल बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस को ही कहते हैं, जहाँ पे हमें यह पता चलता है कि बिजनेस ने कितना प्रॉफिट और कितना लॉस किया है एक साल के दौरान। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट क्या हो गया कि हम उसे, इससे हमको यह समझ में आता है, इस इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट हम यह समझ सकते हैं कि सारे एक्टिविटीज़ होने के बाद हमारा प्रॉफिट कितना हुआ है, बिजनेस में क्या लॉस हुआ है। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग कह सकते हैं। एक चीज़ और मैं क्लियर कर दूं डियर, हमने अभी जो पढ़ा रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग, इन सभी चीज़ों को मिला के हम कह सकते हैं यह क्या है? अकाउंटिंग साइकिल। रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग एंड समराइजिंग आर आल्सो टर्म्ड एज प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग साइकिल। तो अकाउंटिंग साइकिल क्या होता है? हम एक फिगर के द्वारा इसे समझ सकते हैं। अकाउंटिंग साइकिल में सबसे पहले हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, उसके बाद उसी ट्रांजेक्शन्स को हम जर्नल में एंट्री करते हैं, एंड देन जर्नल के थ्रू हम लेजर बनाते हैं, लेजर के बाद ट्रायल बैलेंस, एंड देन ट्रेडिंग प्रॉफिट लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। जो मैंने अभी इंटरप्रिटेशन ऑफ रिजल्ट बताया वो यहाँ हमें आके मिल जाता है।